जय हिंद ऑल एनडीए एस्पिरेंट्स। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है कंप्लीट गाइडेंस अबाउट योर एनडीए 2 2026। सारी डिटेल्स आप अंत तक देखना ना भूलें सो दैट आपको एग्जाम पैटर्न, आपका रीजन ऑफ फेलियर, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए एंड ये भी पता होगा कि अल्टीमेटली आपको आपकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल अबाउट एनडीए 2 2026। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। भाई जिस एग्जाम को हम देने जा रहे हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। दैट सेज एनडीए एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, दैट इज बाय यूपीएससी ऑफ कोर्स। ये एक प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट ऑफ कोर्स जब यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत आईएसपीसी जैसे एग्जाम को कंडक्ट करता है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो अपने आप में ही प्रेस्टिजियस बिल्कुल हो जाता है। एंड दिस इज फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स टू ज्वाइन the Indian Army, Navy and Air Force, whichever you want to join, that is your choice. And also it depends on your marks that you have scored. Candidates, एक क्वालिफिकेशन ध्यान देना पड़ेगा, you will be 12th पास या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए एंड एजेड 15.5 to 18.5 ईयर्स। दैट इज कि अप्लाइंग जो एज है वो आपकी 15.5 to 18.5 है और जो आपकी ज्वाइनिंग एज होना चाहिए दैट शुड बी 16.5 to 19.5। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द 3 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको आपकी एकेडमी देती है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, दैट इज द की डिटेल्स ऑफ एनडीए एग्जाम। कंडक्टिंग बॉडी आपको पता है यूपीएससी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, ट्वाइस अ ईयर है। ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, एनडीए 1 एंड एनडीए 2 जिसको हम लोग कहते हैं। एनडीए 1 ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, नाउ वी आर हेडिंग ओवर टू एनडीए 2 2026। नाउ स्टेजेस क्या है, रिटन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ 900 मार्क्स। उसके बाद 900 मार्क्स का ही एसएसबी इंटरव्यू होता है। बोथ नीड टू बी क्वालिफाइड, दोनों में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी आपका एक ओवरऑल स्कोर अच्छा बनता है। एलिजिबिलिटी क्या है, अनमैरिड इंडियन सिटीजन, दैट इज मेल एंड फीमेल, एजेड 15.5 to 18.5। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए फॉर आर्मी, 12th विथ फिजिक्स और मैथ्स फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। देन कम ओवर टू द सैलरी पार्ट ऑल्सो। भाई अगर मेहनत कर रहे हैं तो सैलरी भी पता होनी चाहिए, राइट। सो 56,100 पर मंथ, दैट इज टाइप फिक्स स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो ये है की फीचर्स ऑफ योर एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग ओवर नाउ, अब आते हैं पूरा डिटेल जानने के लिए कि क्या डेट्स और क्या इवेंट्स कब होने वाले हैं। एनडीए 2 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगी 20 मई 2026 में और लास्ट डेट टू अप्लाई क्या होने वाली है 9 जून। एप्लीकेशन करेक्शन डेट्स जो होगा वो आपको 2nd वीक ऑफ जून पे ही मिलेगा, तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और अभी से डेट्स को ना नोट कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे कोशिश करिएगा कि करेक्शन करने का कोई भी स्कोप ही ना हो, बट इन केस ऑफ एनी एरर आपको 2nd वीक ऑफ जून याद रखना है। एनडीए कार्ड, एडमिट कार्ड जो आ जाएगा एनडीए का, दैट इज 1 वीक बिफोर द एनडीए एग्जाम डेट। एनडीए 2 2026 का एग्जाम डेट है 13 सितंबर, द डिसाइडिंग फैक्टर। रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, 1st वीक ऑफ अक्टूबर, लाइक इन 15 डेज। एसएसबी इंटरव्यू भी आपका दिसंबर और जनवरी तक हेल्ड कर दिया जाएगा, तो बहुत ही जल्दी का प्रोसीजर होता है, राइट। आपको बस प्रिपरेशन करना है और उसके लिए क्या होना है, तैयार होना है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस अब जानते हैं कि भाई इसके एलिजिबिलिटी रूल्स भी क्या होते हैं। भाई हर एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है जिस एग्ज़ाम के बारे में आप जा रहे हैं, राइट। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। नेशनैलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन है। एज लिमिट 15.5 to 18.5 है। अगेन एनडीए 2 2026 के लिए क्या एज लिमिट होने वाली है ये बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 2008 एंड नॉट लेटर दैन 1 जनवरी 2011। मतलब आपका 15.5 to 18.5 इंक्लूसिव ऑफ दीज डेट्स होना चाहिए। कब, 1 जनवरी 2008 एंड नॉट लेटर दैन, और उससे बाद नहीं। वैकेंसी कितनी है, 406, जिसमें से 25 फीमेल के लिए है। अगेन 10+2 अपीयरिंग या पास कैन अप्लाई ओनली फॉर इंडियन आर्मी, but 10+2 appearing or pass with PCM can apply for Air Force, Navy and NA also. हाइट क्या होने वाली है, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ इज 157 सेंटीमीटर, बट एयरफोर्स पायलट के लिए जो रिक्वायर्ड हाइट होती है दैट इज 162.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो दीज आर सम इसेंशियल्स जो बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं होता है इन जनरल, राइट। और आप इधर उधर से ढूंढते हैं जो कि आपको सही नहीं मिलता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। मोड क्या है, मोड भाई ऑफलाइन ही होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड मोड होता है, ओएमआर शीट आपको दिया जाता है, राइट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑफलाइन की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होती है। सेक्शंस क्या है, 2 सेक्शन है, मैथमेटिक्स एंड जीएटी। ड्यूरेशन क्या है, 2.5 hours विल बी गिवन टू बोथ पेपर इंडिविजुअली।
लैंग्वेज बोथ द पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं होता है। मार्किंग स्कीम 2.5 मार्क्स इज असाइन फॉर ईच क्वेश्चन इन मैथ्स। नेगेटिव मार्किंग क्या है? 0.83 पर क्वेश्चन। देन कमिंग ओवर टू द जीएटी पार्ट, 4 मार्क्स इज असाइन फॉर ईच क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1.33 पर क्वेश्चन। सो जीएटी में अगर मार्क्स ज़्यादा है, एलोकेशन ज़्यादा है, तो नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्कोर भी आपका यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है, राइट। नाउ ऑफ कोर्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई रिटन एग्जाम पहला स्टेप है। अब जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, राइट, कोशिश करिए हमेशा आपका मार्क्स 300 प्लस ही होना चाहिए, है ना। एसएसबी इंटरव्यू, देन उसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट। अगेन मेडिकल टेस्ट में भी बहुत बच्चे आउट होते हैं, उसके लिए एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर है जिसमें आप प्री मेडिकल चेकअप अगर कराते हैं तो आपको वहाँ पे उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन अब ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि ऑफलाइन बेटर होता है कि ऑनलाइन। ऑल्दो मेजर कल्चर क्लासेस के जो बैचेस होते हैं वो हाइब्रिड मोड में होते हैं, दैट इज आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है, बट वी ऑलवेज रिकमेंड ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन होने से क्या होता है कि आप टीचर की नज़र के सामने होते हैं, आपकी डाउट क्लैरिटी, आपकी क्वेश्चन आंसर, मतलब हर एक चीज़ की जो स्पीड और एफिशिएंसी है ना, वो दोनों ही बढ़ जाती हैं। दैट काउंट्स फॉर योर एनडीए। अब सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिजेक्शन भी जान लेते हैं कि क्या वजह होती है रिजेक्शन की। रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह जो देखने को मिलती है दैट इज लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बच्चा लास्ट मोमेंट में ना पढ़ने की कोशिश करता है फ्रॉम वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स, बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगा आप एनडीए क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्थ में भी कई बार क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। देन पुअर टाइम मैनेजमेंट, आप मॉक टेस्ट नहीं देते, टेस्ट को बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज टाइम, राइट। नेग्लेक्टिंग द जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ मैथ्स में ही आप अगर पूरा 5-5, 6-6 घंटे दे दोगे, सो हाउ विल यू बी एबल टू क्लियर द इंग्लिश पोर्शन ऑल्सो। जैसे पेपर 1 क्लियर होकर पेपर 2 क्वालिफाई होता है, तभी आपका चेक होगा। पेपर 2 में भी, दैट इज जीएटी में भी, अगर इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होगा आप आगे नहीं जा पाओगे, राइट। तो हर सेक्शन को, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट एनडीए। देन इनएडिक्वेट रिविजन नहीं है, भाई रिविजन नहीं होगा तो आपको दिमाग ही में नहीं रहेगा। करंट अफेयर्स आप इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आपने अभी इग्नोर कर दिया तो आप एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी करंट सिचुएशन से बेस्ड होते हैं, उसको आप मिस कर जाओगे। इनसफिशिएंट मॉक टेस्ट, लाइक आई टोल्ड यू, टाइम मैनेजमेंट का सबसे सीधा रिलेशन है। वीक फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, द बिगेस्ट पार्ट, पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ, आगे का कोई चेकिंग नहीं होगा। अनफेमिलियरिटी विद द एग्जाम पैटर्न, क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग नहीं है देखने में, हमने जान लिया पेपर 1 ये है, पेपर 2 ये, दैट इज इट, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। इनकंसिस्टेंसी स्टडी स्केड्यूल, हमारा जो स्टडी स्केड्यूल होता है वो ही इनकंसिस्टेंट होता है। लाइक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, बी कंसिस्टेंट एंड सक्सेस विल बी योर्स, बहुत ज़रूरी है। सो नाउ व्हाट आर द की दैट टेल्स यू कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज सिलेबस को मास्टर करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे परफेक्ट गाइडेंस, और वो परफेक्ट गाइडेंस आपको मिलती है मेजर कल्चर क्लासेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रायोरिटाइज मैथमेटिक्स। येस, यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज मैथमेटिक्स। अगर आप 80 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना, देन यू आर प्रो। आपका जो मार्क्स है ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, वो आपको प्रॉपर क्लासेस में मिलेगा। डेली प्रैक्टिस, अगेन रीड द न्यूज़पेपर, वो आपको स्पोकन इंग्लिश में सिखाया जाता है। इंग्लिश वोकैबुलरी रटना नहीं, उसको याद रखना होता है, मेमोराइज करना होता है। प्रैक्टिस इन रियल एग्जाम इन्वायरमेंट, वो आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता चलता है। एनालाइज योर मिस्टेक्स, अगेन मॉक टेस्ट दोगे, मिस्टेक्स पता चलेगी और उससे अपनी कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती है। देन कमिंग ओवर टू द पार्ट दैट सेज कि भाई क्यों आपको एमकेसी ही चुनना है। देयर आर वेरियस रीजंस, मैनी, बट वी विल टॉक अबाउट फ्यू। स्टडी मटेरियल बेस्ट है, हाइब्रिड क्लासरूम दैट इज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। डाउट काउंटर फैसिलिटी जो कि कहीं नहीं मिलता है, कि क्लास के बाद भी आप अलग से बैठ के डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी, एमकेसी से 500 मीटर की ही रेंज में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, तो आपको कहीं दूर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेस्ट फैसिलिटी विद बेस्ट फूड आपको वहाँ अवेलेबल है। देन यू कैन ईजिली क्रैक एग्जाम। बैच जो है वो आपके 20 अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। जल्दी एनरोल करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे। नाउ स्मार्ट क्लासेस जो है वो इंडियाज बेस्ट एनडीए एग्जाम एक्सपर्ट्स दे ही रहे हैं भैया। आप कंप्लीट एनडीए सिलेबस कवरेज भी देंगे हम, स्टडी मटेरियल तो देंगे ही,
उसके अलावा एसएसबी इंटरव्यू ट्रेनिंग, भाई हम सिर्फ रिटन तक नहीं रोक रहे हैं आपको, वी आर टेकिंग होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स विद योर एसएसबी प्लस योर मेडिकल ऑल्सो। हॉस्टल में आपको फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल कराया जाएगा, सो यू हैव टू ज्वाइन नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट एनडीए, राइट। अब आपको बहुत सारे रीजंस पता चल गए हैं कि क्यों आपको एमकेसी ज्वाइन करना चाहिए और कैसे आप अपने एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। जय हिंद।